हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका दिवाली फेस्टिवल बहुत खुशियों से भर के बहुत खुशियाँ लेके आया होगा और आप सब इस टाइम बहुत 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 हैप्पी होंगे क्योंकि जो सेलिब्रेशंस हैं उनसे हमारी वाइब्रेशनल लेवल हाई हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम सभी हाई वाइब्रेशंस में होंगे। फ्रेंड्स, अगर वाइब्रेशन हाई हो जाती है तो ध्यान में और मैनिफेस्टेशन में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। प्रॉब्लम सिर्फ वाइब्रेशन का ही है। वाइब्रेशनली अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये छोटी छोटी जो सेलिब्रेशंस है ना, इनसे वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं और फिर हमारी जो वाइब्रेशन स्ट्रांग हो गई फिर तो मिरेकलस वर्ल्ड हमारा है। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है वाइल डूइंग द स्टडीज़। तो इसके लिए मैं फिर वही कहती हूँ कि जैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स के मतलब जो लस्ट्रस वर्ल्ड है या फिर दिस शो ऑफ वर्ल्ड में ज़्यादा मतलब जो ध्यान है उधर चला जाता है, घूमने का दिल करता है, अकेलापन होता है, दे फील लोनली। सो इन सब के सोल्यूशन मैं बताने आई हूँ आज कि हम जब अकेले बैठते हैं, ठीक है, तो अकेले का ऑपोजिट क्या होता है? ले के आपको, ठीक है, ले के आपको मीन्स उस टाइम हम भगवान को लेकर के बैठे होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट जो मीनिंग है। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं चलता, अकेले मोमेंट्स में हम सबसे ज़्यादा नियर होते हैं टू आर इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है, जो कि हम सेल्फ टॉक से अगर सेल्फ टॉक की हैबिट डाल लेते हैं तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कभी भी अकेले वर्ड नहीं कहना। एक्चुअली अकेले वक्त में ही हमारा बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उन फ्रेंड्स को जिनको लगता है कि दे आर अलोन, मैं उनको बोलूँगी कि 30 डेज़ की प्रैक्टिस कीजिए, 30 नहीं तो 15 डेज़ की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को, जिससे मैं हमेशा कहती हूँ, फिंगर पकड़ के उस प्रभु को अपने साथ बिठाइए। जैसे कि मैं कोई भी काम करती हूँ, आई जस्ट मेक सीट फॉर हिम वंस, कि पहले आप बैठें फिर हम बैठेंगे, हम वही बोलेंगे जो आप बुलवाओगे। मतलब इस तरह से एक बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि जब भी कोई काम करना है अपने पास उनको बिठाना है कि आप यहाँ बैठिए, ठीक है। ये धीरे धीरे पहले तो ये फेक इट टिल मेक इट है ना, वही बात हो जाती है कि धीरे धीरे पहले तो लगता है कि यार कोई नहीं है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता होता था। लेकिन अब मतलब फिर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो जाती हैं और फिर ये जो फ्रेंड है ना, ये आपको बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। हम लोग फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं किस लिए? कि वो हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं अंदर से। हमारा मन उनकी तरफ मतलब मोह में फंस जाता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर वो ब्यूटीफुल हैं, है ना, तो जिन्होंने उनको बनाया है, जिस प्रभु ने उनको बनाया है, फिर क्या आप उनकी सुंदरता का मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने ब्यूटीफुल हैं। उनके साथ एक कनेक्शन में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि असली खूबसूरती होती क्या है, असली प्यार होता क्या है ना। तो मतलब 15 डेज एक प्रैक्टिस कीजिए, अपने साथ बिठाइए, पढ़ते टाइम भी अपने पास बिठाइए, खाना खाते वक्त, बाहर जाते वक्त। फिर आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप अपनी फ्रेंड्स की कंपनी को भगाओगे, उनको दूर करोगे कि मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग, और मुझे जाने दो, मतलब अपने असली फ्रेंड के साथ जाने दो, है ना। मतलब मैंने ये चेंजेस भी देखी हैं। मैंने कुछ ऐसे भी चेंजेस देखे हैं कि एक लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड उसको फ़ोन कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे, जैसे उन्होंने टाइम सेटल किया हुआ है कि डेट पे जाना है, तो वो उनको कह रही है कि सॉरी आज मैं नहीं जा सकती आज मैं नहीं जा सकती। तो वो उसका बॉयफ्रेंड आगे से पूछता है कि क्यों क्यों नहीं आज जा सकती तुम? तो वो कहती है कि आज जिसने तुझे बनाया है ना, आज मेरी उसके साथ डेट है। सो तुम्हारे साथ डेट कभी फिर
फिर डेट पे जाऊंगी। तो वी वाज सो कंफ्यूज, तो मेरे को ये बता दी कि मैंने उसको ये जवाब दिया। तो आई फील सो प्राउड ऑफ हर कि उसका कनेक्शन 15-16 दिनों में शी स्टार्टेड फीलिंग सम पावर्स जिनका के मतलब कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो शांति, वो इन वर्ड्स वी कांट एक्सप्लेन दोज थिंग्स, ठीक है। तो उसको तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है कि वो कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। मेरे को नहीं लगता अगर आप मैं ये नहीं कहती कि आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है, सब कुछ करना है, सब रिश्ते निभाने हैं, लेकिन उसकी फिंगर नहीं छोड़नी है जो आपको स्टेप स्टेप पे गाइड करेगा कि ये पाथ आपके लिए ठीक है और ये पाथ आपके लिए गलत है। नेगेटिव पीपल अपने आप दौड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी कंसंट्रेशन जो है ना सुपर्ब हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पुअर कब होती है? जब हम कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ईगो मैं पेरिसिंग, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती, मैं कहती हूँ मैं तो ये काम करती नहीं हूँ। मेरे अंदर जो बैठी है पावर, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पावर हमने यहाँ पे बिठा दी। सपोज एक अज्यूम कर लीजिए कि इनको हमने यहाँ बिठा दिया, तो क्या कैसे बोलना है कि मैं कुछ नहीं कर रही, जो कर रही है वो ये कर रही है। ये तो कभी हो सकता है कि ये वाला चैप्टर याद ना कर सके, अरे ये तो आंखें बंद करके आपको चैप्टर के डिटेल्स बता देंगे। सो इन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना। जब कनेक्शन बन जाता है तो अपने आप को बीच में से निकाल दीजिए कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं वर्ड आ जाता है ना हमारी टंग पे कि कोई भगवान है हमारे अंदर जो जो ये सब काम कर रहे हैं, तो गलत काम होने अपने आप बंद हो जाते हैं। कंसंट्रेशन पूरी हो जाती है, फुल कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि कोई अलग पावर होती है जो हम इग्नोरेंस की वजह से, जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये सबके अंदर है, एवरी सेल हमारे अंदर एक पावर है जिसको यूटिलाइज करना है। स्पेशली मैं कहती हूँ स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, ये लाइफ बेस्ट होती है टू कनेक्ट इनसाइड, क्योंकि बुढ़ापे में हमारे को 36 प्रॉब्लम, फिर हमारे माइंड में जो फिक्सेशन है, जो मतलब जो भी हम पास से लर्न करके आए हैं उसको डिसॉल्व करना और मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो जो लेसन पढ़ाया जाए वो सीख जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स शुरू से हमें कहते थे ये फ़ोटो लगी है बाबा जी की, ये भगवान की फ़ोटो लगी है, और ये सब कुछ करते हैं। हमारी मम्मा शुरू से हमें ऐसे भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, और हम उनके साथ ही हमेशा के लिए कनेक्ट हो गए। उनके साथ हर बात मैं शेयर करने लग पड़ी एक फ़ोटो के साथ। मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि बचपन में ही ऐसे कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं कि हर बात उनसे शेयर करनी शुरू हो गए। मतलब हमारे पेरेंट्स जो हमारे को फीड करते हैं वो हमारे अंदर हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं। सो जो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कनेक्शन बनाना आ जाता है ना इस स्टेज पे, तो उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। कोई डर नहीं लगता उनको, प्रॉब्लम्स को देख के वो यू टर्न मार जाते हैं। जैसे हम सीधा किसी रोड पे जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी ट्रैफिक है तो हम खड़े हो जाते हैं ना कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि बड़ा एक्सीडेंट सामने हुआ बड़ा है, तो इमीडिएटली यू टर्न लेते हैं, अपना स्टीयरिंग घुमाते हैं और यू टर्न लेते हैं कि भाई ये तो 3-4 घंटे वेस्ट करने वाला है हमारा, ठीक है। इसी तरह की लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी देख के जब लगे कि हम इसका सोल्यूशन कर ही नहीं सकते तो यू टर्न मार लें, ठीक है। अब एक स्टडी में हमने 3 साल हो गए, हमारे सक्सेस नहीं मिल रहा, उसी के साथ चिपके हुए हैं, पेरेंट का प्रेशर है, नो लीव इट, ये हमारे लिए नहीं बना, हमारे लिए कुछ और बना है। हमारे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटी है। ज़रूरी नहीं कि एक कोर्स करके ही हमारा फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर बहुत सारी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, बट शर्त है कि हमारा माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए, काम होना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि उबलता पानी जो होता है ना,
उसमें हम अपना इमेज नहीं देख सकते ना। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स ही हमारे माइंड में स्टक हैं तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तभी मिलेगा जब हम काम होएंगे। सो अपने आप को काम कीजिए, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कीजिए कि बस जो है वो तुम हो, सरेंडर कर दीजिए। बस फिर देखना कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए, फ्रेंड्स की ब्लेसिंग लीजिए, अच्छा कीजिए, अपने साथ उंगली पकड़ के अपने भगवान को बिठाइए, हर जगह लेके जाइए। फिर आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं रह सकते, ये मेरा प्रॉमिस है। करके देखिए, सभी क्वेश्चंस पॉपअप हो जाते होते हैं स्टूडेंट्स के आगे कि ये वाले एग्जाम में आने हैं। एक माइंड में टेलीपैथी शुरू हो जाती है। टेलीपैथी हमेशा काम माइंड में शुरू होती है। अगर हम सारा दिन बक बक करते रहते हैं ना फ्रेंड्स के, टिक 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 फोन पे, ये वो है ना, फालतू का, फिर हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, यार क्या हम बक बक कर रहे हैं। खुद रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और ब्यूटीफुल कनेक्शन जब बनता है ना, तो वो तो मिराकुलस है। सो मेक कनेक्शंस, सर्व योर पेरेंट्स, सर्व योर गॉड, टेक द हेल्प ऑफ गॉड। तो इंटरनल कनेक्शन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, एंड you will enjoy each and every moment of the life. So never get depressed, be happy always, be thankful for whatever you have. You are the luckiest one. तुम सब कोई भी अनलकी नहीं हो, ठीक है। So be happy, be blessed, and love you all. Thank you so much. Thank you.